प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों। आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय 22वां वचन से लेकर 33वें वचन तक। आइए हम 22वां वचन पढ़े। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर जाने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार जाए। तब वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। जब प्रभु यीशु मसीह का उस दिन का उनका सेवा का कार्य खत्म होने पर आया था, तब उन्होंने उनसे पहले अपने चेलों को नाव में बैठने को कहा और वो लोगों को विदा करके, लोगों को भेज देकर तब वो अकेले प्रार्थना करने के लिए चले गए। जब कभी हम एक चीज़ की शुरुआत करते या तो एक चीज़ को ख़त्म करते तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे नायक थे। जब उनका कार्य का आरंभ हुआ या तो उनके कार्य वो चालू करने चाहते थे या तो उनके कार्य को ख़त्म करने के पहले वो प्रार्थना करते थे। हम 24वां वचन देखेंगे। उस समय नाव झील के बीच लहरों में से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। जब हवा सामने की थी तो नाव डगमगाने लगी। हमारे जीवन में भी जब कोई समस्या सामने से आती है तो हम भी डगमगाने लग जाते हैं, हम भी डरने लग जाते हैं, हम भी टेंशन में आ जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि ये क्या चल रहा, हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम सोचते हैं कि हमें सहारा देने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब कभी हमारे मन में सवाल आता है कि हम अकेले हैं, तो हमें सोचना है हम कैसे अकेले हैं। हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह का प्यार है, परमेश्वर पिता का साया है और पवित्र आत्मा का साथ हमारे साथ है। क्या है हमारे साथ? परमेश्वर का साया, प्रभु यीशु मसीह का प्यार और पवित्र आत्मा का साथ हमारे साथ है। हम कभी भी अकेले नहीं हैं, हम 1+3 है, हम 4 लोग हैं। आज हम अकेले हैं, किसी समस्या है, किसी लोगों को डर रहता कि वो रात में कैसे अकेले सोए। हमारे साथ तो कोई नहीं है ना, लेकिन हम 1+3 हैं हम लोग। किसी लोगों को डर रहता कि हम उस रास्ते से कैसे जाएं, किसी लोगों को पानी से डर रहता, किसी लोगों को आग से डर रहता, किसी लोगों को तो रास्ते पर डर रहता। लेकिन डर की ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हम 1+3 है। चाहे हमारे जीवन में कैसी भी समस्या है, कैसे भी दिन हो हमारे जीवन में, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ता। 25वें वचन में लिखा है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। उनके डर ने प्रभु यीशु मसीह को भी उनको याद नहीं करने दिया। चेलों का डर इतना उनके सिर पर आ गया कि वो भूल गए कि ये हमारा प्रभु ही हमारे पास आने लगा है, हमारा प्रभु हमारे सामने है, हमारा प्रभु आश्चर्य कार्य करने वाला, अद्भुत कार्य करने वाला है। वो भूल गए कि हमारा परमेश्वर हमारे सामने आकर खड़ा है। वो भूल गए कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता। वो भूल गए हमारा परमेश्वर पानी को भी बनाया, भूमि को भी बनाया। वो भूल गए कि हमारा परमेश्वर का अधिकार पानी पर भी और भूमि पर भी है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दुनिया की चीज़ें हमारी आंखों को इस तरीके से ढांप देती हैं कि प्रभु कौन है हम लास्ट में ये भी याद नहीं कर सकते कि परमेश्वर कौन है, हम इसको भी याद नहीं रख सकते। ऐसा कर देती है आखिर में हमारी स्थिति हमको, और वो डर के मारे चिल्लाने लगे। आज हम भी डर के मारे सोचते हम कहाँ जाए, क्या करें, हम यहाँ भागते वहाँ भागते, उस अधिकारी के पास जाते, इस अधिकारी के पास जाते। लेकिन ये सारे अधिकारियों का अधिकारी एक ही है ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम उसको क्यों भूल जाते हर समय? वो चलकर हमारे पास आएगा, वो चलकर हमको बचाएगा। उसका 27वां वचन कहता है, तब यीशु ने तुरंत उससे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, मत डरो। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। पतरस डरा तो डरा और प्रभु यीशु मसीह पर डाउट भी किया कि सच में तू है क्या।
अगर तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। 27वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, मत डरो। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? क्योंकि वो हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। हम कभी भी अकेले नहीं हैं। आज आप अपने घर में अकेले हो, आपके ऑफिस में अकेले हो, आपके काम में अकेले हो, रास्ते में अकेले हो, किसी भी जगह पे तुम अगर अकेले हो तो मत डरो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम अकेले नहीं हैं, हम 1+3 है हर समय। आज ऐसी परिस्थिति होंगी कि तुम्हारे घर में खाने के लिए नहीं होगा। आज ऐसी परिस्थिति होंगी कि तुम्हारे घर में बहुत सी समस्या होंगी, कर्जे से तुम फिरे होंगे, लेकिन अच्छे दिन आएंगे क्योंकि तुम 1+3 हो। मत डरो, क्योंकि ये दुनिया तुमको डरने के लिए, तुमको परमेश्वर को याद करने के लिए ज़रूर तुम्हारी आँखों को ढाँप देंगी, लेकिन परमेश्वर है जो हमारी आँखों को खोलेगा। हमको परमेश्वर पर हर समय भरोसा करना है। 29वां वचन, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास को जाने पानी पर चलने लगा। पतरस नाव पर से उतरकर पानी पर चलते हुए यीशु के पास जाने लगा। 30वां वचन, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। आज हम भी चर्च जाते रहते, बीच में हमारे दोस्त लोग, हमारे रिश्तेदार कोई तो भी हमको टोक लगाता और हम डर जाते। क्यों डर जाते हम लोग? वो लोगों की बातों से, इस दुनिया की रोक टोक से हम भटक जाते, हमारा रास्ता हम भूल जाते कि हमें कहाँ जाना है, हमें कैसे जाना है, हमें परमेश्वर के साथ कैसे खड़े रहना, और हम बीच में गिर जाते। अगर हम कंटिन्यूस चर्च जाएंगे तो सीधा हम रास्ते पर चर्च जाएंगे तो हमको मालूम होगा, हम एक शेप में बनते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। लेकिन जब हम दुनिया की बातों में पढ़ेंगे, तो दुनिया की सोच में हम पढ़ेंगे, तो तब हम ज़रूर गिरेंगे, तब हम ज़रूर पानी में डूबेंगे। लेकिन जब तक हम परमेश्वर के ऊपर नज़र रखेंगे तब तक हम नहीं डूबेंगे। हम अगर हमारी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर से, जैसे पतरस से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर की दृष्टि हवा पर करी, वैसे अगर हम हमारी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर दुनिया की ओर करेंगे तो हम ज़रूर डूबेंगे। अगर हम हमारी दृष्टि यीशु मसीह को छोड़कर दुनिया की ओर नहीं करेंगे तो हम सीधे रास्ते पर चलेंगे। अब हम आखिर के कुछ वचनों को देखेंगे। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को तो हाथ बढ़ा के रोक लिया, लेकिन पतरस के मन में तो संदेह आया ना। आज हमको क्या करना है कि हमारे मन में एक भी संदेह नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर समय हमारे साथ है। अगर बुरा समय नहीं आएगा तो हम कैसे अच्छे समय में जाएंगे? आज अगर हमारे जीवन में बुरा समय है तो हमको क्या करना है? हमको खड़े रहना है, बी स्टिल। हमको बस खड़े रहकर समय के लिए देखना है, क्योंकि हमारे आजू बाजू ही हमारा परमेश्वर है, हमारे आजू बाजू ही परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर है, पवित्र आत्मा का सहवास हमारे साथ है। तो क्यों हम डरे? क्यों हम दुनिया की ओर देखें? हमें नहीं डरना है, हमें सिर्फ हमारी दृष्टि पर प्रभु यीशु मसीह की ओर ही रहना है, दुनिया की ओर नहीं। क्योंकि जब भी हम दुनिया को देखते हैं ना, तब भी हम गिरते हैं। अगर हमको गिरने की इच्छा है तो दुनिया की ओर देखने को ना, अगर हमको गिरने की इच्छा नहीं है तो हमको दुनिया को देखने की ज़रूरत नहीं है। और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उससे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। पतरस के अलावा जो भी नाव में थे वो सब लोग प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करके क्या कहा? सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। ये दुनिया में जब भी हम प्रभु यीशु मसीह का अपना आधार बनकर चलते जाते हैं तो एक समय ऐसा आते जाएगा कि लास्ट में सारी दुनिया भी हमारे द्वारा देखकर प्रभु यीशु मसीह को, हाँ सच में
हाँ, सच में ये सच्चा परमेश्वर है, ये सच्चा यहोवा है, ये ही सच्चा परमेश्वर है जो था, जो है और जो आने वाला है। ये अल्फा और ओमेगा है, ये आदि और अंत है। यही है जिसने पानी को बनाया, यही है जिसने भूमि को बनाई। ये वही परमेश्वर है जो स्टार्टिंग में था, ये वही परमेश्वर जो प्रथम था, ये वही परमेश्वर जो अंत में होने वाला है, ये वही परमेश्वर जो अंत में आने वाला है। यही वो परमेश्वर जो न्याय करता है। ऐसा हमारे द्वारा भी लोग देखकर प्रभु यीशु मसीह को याद कर सके, ऐसा हमको आज बनना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज हमारे जीवन में हम अकेले हैं पिता, ऐसा हम भूल जाए राजा प्रभु जी, लेकिन हम आप में बने रहे प्रभु जी। राजा प्रभु जी, हमारे मन से हर एक प्रभु जी, हमारे मन से हर एक डाउट को निकाल दो राजा प्रभु जी, संदेह हमारे मन से निकाल दो प्रभु जी। हमको पिता आप परिपूर्ण रूप से भरोसा करना सिखाओ राजा। हम कभी भी अकेले नहीं है प्रभु जी, परंतु हम आप में है राजा, ऐसा होने दो प्रभु जी। राजा हमको पिता क्षमा करो हमारे सारे डाउट्स के लिए प्रभु जी, परंतु आप में बने रहने दो प्रभु जी। राजा हम प्रभु जी आप में प्रभु जी बनकर आपके साथ 4 लोग रहे राजा प्रभु जी। पिता ये छोटी सी विनती आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं राजा, सुनिए और ग्रहण करिए पिता, आमीन।